Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's do some examples of the topic which we discussed. सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के ऊपर डिस्कशन की थी. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं. यू कैन सी के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस है डेट आर क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट प्लेन. तो इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन हम उठा के उसको देखते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाली थी. वन मोर एग्जांपल हम देख लेते हैं. In this example, we have to find equation of tangent plane to the surface. We know कि z is equals to f of x y जो ये surface बनाती है, और tangent plane का मतलब हमने देखा था कि वो plane जो कि surface के किसी point के ऊपर सरफेस को एक पॉइंट पर टच करते हुए जो प्लेन गुजरता है उसको हम टेंजेंट प्लेन का नाम देते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के बारे में हमने देखा था कि एनालॉगस टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इसको भी बिल्कुल वैसे ही फाइंड किया जाता है. और अगर आप इसकी फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला आपके सामने जो लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में एक्स नॉट वाई नॉट इज क्लियरली हमारे पास एक्स नॉट, दिस इज योर एक्स नॉट, दिस इज योर वाई नॉट एंड दिस इज योर जेड नॉट. अगर वैसे एक बात आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताऊं कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक्स नॉट वाई नॉट गिवन हो, आप जेड नॉट स्टिल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई. आप इसमें एक्स और वाई की जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, जेड नॉट आ जाएगा. लेकिन बहरहाल इसमें आपको दिया हुआ है सब कुछ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड partial derivative of f with respect to x. You can see the partial derivative is 4x and x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव f4x होगा. सिर्फ x वाली टर्म है इत्तेफाक से इसके अंदर. इसके अंदर हम जब गिवन पॉइंट को पुट करेंगे, गिवन पॉइंट हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट जो है, यानी कि 1, 2 जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा, इसमें इत्तेफाक से सिर्फ x मौजूद है, लेकिन अगर इसमें बाकी वेरिएबल्स भी होते तब भी हमें उसकी वैल्यू पता थी. So this is 4, and similarly when you find इसका partial derivative with respect to y निकालेंगे, you will see कि इसका partial derivative is 2y. So fy के अंदर भी आप देख सकते हैं only variable y आ रहा है, लेकिन it's not necessary कि सिर्फ variable y है, आपके पास और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं. लेकिन बहरहाल इसके अंदर भी आप y की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी 4. एंड ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास. ये जो अगर देखा जाए, ये जो मेरे पास इक्वेशन दी हुई थी, इसको अगर मैं फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं, सो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको मिल जाएगी. जेड नॉट इन दिस केस इज -4 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. एफ एक्स आपने अभी निकाला है, एफ एक्स जो निकाला है डेट इज 4. एक्स माइनस एक्स नॉट इन दिस केस इज 1 और प्लस एफ वाई जो है, एफ वाई इज 4 also and y minus y naught is 2 here. So after simplification हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको मिल जाएगी. तो आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट प्लेन जेड इक्वल्स टू 4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इसमें सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लिख लें, जो स्टैंडर्ड यूजुअली हम करते हैं काम. तो मैं इसमें ये कर रहा हूँ 4x प्लस 4y, और z को उस तरफ उठा के अगर मैं फेंक दूँ इन वेरिएबल्स के पास, तो -z. और ये हमारे पास 4 प्लस 4 8 एंड 8 प्लस 8 16. तो इसको भी अगर इसको दूसरी तरफ फेंक दिया जाए, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको मिल चुकी है. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन. इस क्वेश्चन में फिलहाल मासूमाना सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ यही काम करना था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन रिक्वायर्ड थी, जो कि हमने निकाल ली. ओके, ये हमारे पास अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 22 तक देखें, इसमें अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, तो इसके मुताबिक आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट. पहला काम ये करना है, उसके बाद दूसरे बात काम पे आते हैं. सो हमने डिफरेंशिएबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक थ्योरम जो हमने कंक्लूडिंग थ्योरम लिखा था, उसके मुताबिक हमने कहा था कि फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ गिवन पॉइंट if its partial derivative exist and are continuous in an open interval containing the point a comma b. तो इंटरवल का वर्ड यूज करना मुनासिब नहीं, ओपन रीजन कहना चाहिए.
सो हमारे पास ये काम है, यानी कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे एक्चुअली यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, पार्शियल डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 इज ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज यहाँ पे पॉलिनोमियल से इन्वॉल्व है, और पॉलिनोमियल के बारे में वी नो के पॉलिनोमियल तो यार ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, और इसके डेरिवेटिव्स भी हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो इसको मैं 15 को की बात नहीं करता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको देख सकते हो कि वाई टेंजेंट एक्स लिखा हुआ है। टेंजेंट एक्स के बारे में सबसे पहले हमें यार ये बात देखनी पड़ेगी कि क्या ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं। अगर वो कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे हाँ भाई ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स के केस में, या ये कह लो फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के केस में, हमको डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन ऐसे करते हैं कि फंक्शन मस्ट बी जो है उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करने चाहिए, और उनको कंटिन्यूस होना भी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करूं क्वेश्चन नंबर 16 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, सो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स को एग्जिस्ट करना भी चाहिए, और उसको कंटिन्यूस भी होना चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप इसका कैलकुलेट करें, टेंजेंट का डेरिवेटिव वी नो, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स। सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो दैट विल बी सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इसी तरह से आप एफ वाई आप जब निकालोगे यू विल सी के दिस इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। अब हमें ये बात देखनी है क्या ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस है या नहीं। अगर मैं इस पार्शियल डेरिवेटिव में जो गिवन पॉइंट है, अगर उसको मैं सेट पुट करूं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मतलब जो पॉइंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 में, डेट इज पाई बाय 4 कॉमा 2। अगर मैं ये पॉइंट इसके अंदर पुट करूँ यू विल सी के 2 सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4। तो y की जगह पे 2 पुट किया, एंड इसकी जगह पे पाई बाय 4 पुट करेंगे। सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 वैसे ये रूट 2 के बराबर होता है, स्क्वायर की वजह से ये 2 हो जाएगा। इसका आंसर विल बी इक्वल्स टू 4। सिमिलरली आप इस वाले के में भी आप सेम पॉइंट पाई बाय 4 और 2 पुट करेंगे। इसमें हमारे पास ओनली पाई बाय 4 मौजूद है, टेंजेंट पाई बाय 4 वी नो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो क्लियरली आप ये बात देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों डेरिवेटिव्स जो है ये कंटिन्यूस है, बिकॉज हमारे पास ये जो पहला वाला एफ एक्स है, इसमें वाई इस तरह से मौजूद नहीं कि अगर मैं उसमें वाई की वैल्यू पुट करूं तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाए, या फिर आप ये कह लो कि एफ वाई के अंदर कोई एक्स की वैल्यू वैसे मौजूद इस तरह की नहीं है कि सच दैट इसके अंदर जब मैं ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा जो फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव है, सॉरी, दे आर कंटिन्यूस। सो पार्शियल डेरिवेटिव ना सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, बल्कि वो कंटिन्यूस भी है। हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। ये हमारे पास एक काम था जो कि हमें रिक्वायर्ड था। देन दूसरा काम हमसे कह रहा है कि यार ऐसा करो कि इसकी लीनियराइजेशन फाइंड करें फंक्शन की। लीनियराइजेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, लीनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट तो डिटेल से हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूले वाइज अगर बात की जाए, लीनियराइजेशन का फॉर्मूला जो था वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ही के बराबर होता था। एक्चुअली मुझे लीनियराइजेशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ही एक्चुअली फाइंड करनी है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यार इसकी लीनियराइजेशन फाइंड करें, तो लीनियराइजेशन फाइंड करने का एक्चुअली मतलब है कि मुझे इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड करनी है। तो अगर मैं लीनियराइजेशन की बात करूं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियराइजेशन। लीनियराइजेशन में आप ए और बी क्या है, ये आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं दीज आर ए एंड बी। सो फंक्शन के अंदर आप जब ये पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा y टेंजेंट x है, तो y टेंजेंट x का मतलब है y टेंजेंट पाई बाय 4। x is pi by 4 and y is this। fx a comma p ऑलरेडी आपने अभी निकाला था, that was 4। x minus a is pi by 4 and y fy की बात करें, fy भी आपने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, that was 1। y minus b is 2। ये लिनियराइजेशन हो चुकी है। अब 2 टेंजेंट पाई बाय 4 का मतलब है एक्चुअली 2 प्लस 4x प्लस 4 पाई
और प्लस वाई -2। सो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, 4x है सॉरी ये। सो मुझे अगर मैं इसको थोड़ा सा वेरिएबल्स एक तरफ कर दें तो 2 + 2 4 एंड 4 + 4 पाई। तो 4 + 4 पाई आप चाहें तो डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन लीनियराइजेशन का मतलब एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का डिग्री वन की इक्वेशन से आपने, यानी कि प्लेन की इक्वेशन से आपने सरफेस को अप्रोक्सीमेट किया है। और इसमें ये बात भी हमने कही थी कि यार ये जो एक्स और वाई है, हमने ये अज्यूम किया था डेट शुड बी वेरी क्लोज टू गिवन पॉइंट ए कॉमा बी। अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन भी खराब होगी। लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन इस टॉपिक का नाम था। लोकल का मतलब ये एक्चुअली यही था कि दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लोज टू ए कॉमा बी। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का, जो हमने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिस्कस किया था, डेट वाज टू फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ द गिवन फंक्शन। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 33। हमने ये बात देखी थी, ये जो टोटल डिफरेंशियल होता है किसी भी फंक्शन का, आप अगर टोटल डिफरेंशियल फाइंड करना चाह रहे हो, सो टोटल डिफरेंशियल में एक्चुअली सारे डेरिवेटिव, सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इस वजह से भी हम इसको टोटल डिफरेंशियल का नाम देते हैं। dz जो है ये बराबर होता है fx dx प्लस fy dy के। ये बराबर होता है। अगर मैं इस वाले केस में इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करूं, x के रिस्पेक्ट से जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, ये आ जाएगा -2 e⁻⁻²x। और बाकी हमारे पास ये t जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कांस्टेंट लिखा हुआ है, बिकॉज आई एम टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। मल्टीप्लाई बाय dx एज इट इज, और प्लस fy का मतलब fy तो नहीं है इधर, इधर y की जगह पे एक्चुअली t से इसको सब आप रिप्लेस कर दीजिए इस फॉर्मूले को। एक्चुअली ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले को अगर मोल्ड कर दिया जाए, सो ये हो जाएगा fx dx एंड ft dt। सो इधर मैं एफ टी निकाल लूँ एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ तो इधर एक्स एज ए कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, e⁻⁻²x। कॉस के डेरिवेटिव यू नो इज नेगेटिव साइन 2 पाई टी। और फिर हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा, डेट विल बी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डी टी। डेरिवेटिव निकल चुका है, बस बहुत ज्यादा आप इसको थोड़ा सा रीअरेंजिंग करके अगर लिख लें, e⁻⁻²x चाहे तो कॉमन निकालें, मैं नहीं निकाल रहा, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कॉस 2 पाई टी डी एक्स, और माइनस ये हो जाएगा 2 पाई e⁻⁻²x एंड साइन 2 पाई टी डी टी। सो इसमें डिफरेंशियल निकालने थे, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको जस्ट डिफरेंशियल फाइंड करने हैं। सो हमारे पास पिछली क्लास में जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए थे, जो टॉपिक सॉरी डिस्कस किए थे, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। बाकी फर्दर एग्जांपल्स जो आपके एक्सरसाइज में मौजूद हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।